कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इंतहाई मजहबी अकीदत की हामिल मस्जिद है। यरूशलेम में वाक़ यह मस्जिद मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखती है। यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई, लेकिन मुसलमानों के लिए जहाँ दीगर बेशुमार वजूहात की बना पर मजहबी अकीदत का बायस है, वहीं इसकी बड़ी वजह मौजूदा खाना काबा से पहले इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करना और पैगंबर इस्लाम के मेराज पर जाने से कबल इसी मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की जानी भी है। हाल ही में इस दौर के अरब रहनुमाओं की बदौलत इसराइली यहूदी एक बार फिर इस मस्जिद के बारे में एक बड़ी खुशखबरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इनकी ये कामयाबी क्या है और इस वक्त वो क्यों इसराइल में जश्न मनाने में मसरूफ हैं, इस बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हाल ही में यूएई की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का घिनौना ऐलान सामने आया, जिसके मुताबिक यूएई ने इसराइल को तस्लीम करके पूरी उम्मत मुसलमा और ख़ास तौर पर मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ एक बड़ी गद्दारी कर ली। यूएई की तरफ से ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया गया बल्कि इसके साथ ही अमन मुआहदे के नाम पर यहूदियों के सदियों पुराने ख्वाब को भी शदीद शर्मिंदा ताबीर कर दिया। आम दुनिया के लिए यूएई और इसराइल के दरमियान तय पाए जाने वाला अमन मुआहदा सिर्फ एक फाइल है, क्योंकि इस मौजू को कभी इन अरब ममालिक और अमेरिका इसराइल की तरफ से हाईलाइट नहीं किया गया कि दरअसल इस अमन मुआहदे की आड़ में मुसलमानों को कौन से अहम मजहबी मुकामात का सौदा तय कर लिया गया है। बज़ाहिर ये सिर्फ कोई तिजारती मुआहदा लगता है, लेकिन इस अमन मुआहदे के नाम पर ना सिर्फ मौजूदा दुनिया के मुसलमानों बल्कि खुलफाए राशिदीन के साथ भी इन अरब रहनुमाओं ने बहुत बड़ी गद्दारी की है। सिहोनी रियासत इसराइल ने अरब ममालिक के साथ तल्लुकात इस्तवार करने की आड़ में मस्जिद अक्सा की तकसीम की खौफनाक साजिश रचा ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ होने वाले मुआहदे में एक शिक शामिल है जिसके तहत अब यहूदियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की सरेआम इजाज़त होगी। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्जे के बावजूद अभी तक यहूदियों को मस्जिद अक्सा की हदूद में दाखिले की इजाज़त न थी। ताहम अरबियों के साथ तय पाए जाने वाले नए मुआहदे के तहत यहूदियों समेत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त होगी। इस मुतनाज़ शिक पर दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आखिर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के अलावा ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हाल ही में बहरीन की तरफ से भी इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर भी तुर्क सदर जनाब उर्दगान शदीद गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। तुर्की ने खलीजी रियासत बहरीन के इसराइल के साथ तल्लुकात के क़याम के ऐलान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करके ना सिर्फ फ़लस्तीनी कौम पर बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ किए गए मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। तुर्की के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करने वाले तमाम ममालिक उम्मत मोहम्मदी के गद्दार हैं जिन्हें खुदा भी कभी मुआफ़ नहीं करेगा। तुर्क सदर का कहना था कि यूएई बशमूल बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करके अपने पैगंबरों और सलाहुद्दीन अय्यूबी समेत तमाम मुस्लिम सिपा सलारों से संगीन गद्दारी की है। वाज़िह है कि यहूदियों को इनकी सरकशी और नाफरमानी की वजह से इनके पैगंबरों हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने ता क़यामत अपना वतन और मुल्क ना होने की बद्दुआ दी थी, लेकिन हमारे अरब रहनुमाओं ने इनके काबिज शुदा इलाके को मुल्क के तौर पर तस्लीम करके इनसे भी गद्दारी की है। तुर्क सदर का कहना था कि अरब के नाम नहाद मुसलमानों और बहरीन का इसराइल को तस्लीम करने का इकदाम फ़लस्तीन के दफा के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा। बयान में मजीद कहा गया कि बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करके सिहोनी रियासत को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम जारी रखने, फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर आइनी सरगर्मियों में तिल ऐबब की मदद करने और फ़लस्तीनी अराज़ी पर इसराइल के कब्ज़े को कंफर्म करने में इसकी मुआवनत की है।
तुर्की की एक अहम तंजीम बैन अल-अक़वामी उलमा ने कहा है कि काबिज इसराइली रियासत के साथ अरबों के दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार करना कौमी, इंसानी और दीनी असूलों के एतबार से गद्दारी और बहुत बड़ी खयानत है। उम्मत मुसलमान के मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय इन यहूदियों का ख्याल रखा जा रहा है जिन्होंने तारीख में कभी मुसलमानों को सुख का सांस नहीं लेने दिया। बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करके मुस्लिम उम्मा, अरब अक़वाम और फ़लस्तीनी कौम के साथ ख़यानत की है। उन्होंने अरब ममालिक से इस्तफ़सार किया कि एक इंसान अपने हक़ से कैसे दस्तबरदार हो सकता है। फ़लस्तीनी कौम का हक़ पूरी मुस्लिम उम्मा का हक़ है और किसी एक मुल्क के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने मफादात के लिए पूरी मुस्लिम उम्मा के हकूक़ को पामाल करता फिरे। इसराइल से दोस्ती हमारे किबला अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम मेराज, उम्र फ़रूक के आज़ाद करदा बैतुल मुक़द्दस और सलीबियों के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ देने वाले मुजाहिदीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह के साथ ख़यानत और धोखा है। मस्जिद अक्सा या यरूशलेम शहर यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान की तामीर करदा इबादत गाह है जो बनी इसराइल के नबियों का किबला था। यही शहर हज़रत ईसा की पैदाइश का मुकाम है और यही इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। मसीही समझते हैं कि हज़रत ईसा को यही मसलूब किया गया था और यही इनका सबसे मुक़द्दस किला था। यही वजह है कि मुसलमान और ईसाई 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में जंगें करते रहे हैं। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 दूसरे खलीफा हज़रत उमर के दौर में बाज़ नतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीह दुनिया में ये वाकई अजीम सानिया की हैसियत रखता है। आखिर 1095 में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए फ़ौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फ़ौज यरूशलेम को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी, तहम अक्सर फ़ौजी जल्द ही वापस अपने वतन सुधार के, लेकिन और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 बरस बाद शहर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए। मक्का मुकर्रमा में बैतुल मुक़द्दस का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों के बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूदो नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में धांधली के काम लेते फ़लस्तीन और अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरक़ी यरूशलेम और गुर्ब उर्दन के इलाके उर्दन के कब्ज़े में आके तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों के बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का किबला अव्वल हनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में है। यहूदियों के बाकौल 70 की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे, इसलिए उसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बनाते जा रहे हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है, लेकिन इस मुआहदे से कबल यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकते थे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।